गढ़वा से जुड़ी हुई, पलामू से जुड़ी हुई, जहाँ मैं अपने पिता के साथ आया करता था। आज ये घर का नामा इसलिए है क्योंकि उनकी प्रतिमा का अनावरण करने आया है। और ये कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब खुद मुझे उनकी प्रतिमा का अनावरण करना पड़ेगा, जिनके साथ उंगली थामकर यहाँ पर आता था। बचपन से जिन्होंने मुझे इस क्षेत्र के बारे में, आप लोगों से जिन्होंने परिचय कराया, मुझे याद है शुरू के दौर की बातें अक्सर पापा बताते थे, कैसे वो साइकिल पर ही पूरा क्षेत्र घूम जाया करते थे। बल्कि यही गढ़वा की उन्होंने एक बात उन्होंने बताई, कोई कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के बाद यहीं पर सब लोग यहाँ पर खटिया डालकर यहीं पर सब लोग खुले आसमान के नीचे सोइए। तमाम बात उन्हीं से सीखी, उन्हीं से जानी। उन्होंने ही आप सबसे मेरा वो परिचय कराया। और आज जब वो हम लोग के बीच नहीं है, आप लोगों ने सही मायनों में मेरे परिवार का सदस्य बनकर, मेरे पिता तुल्य बनकर, मेरे चाचा चाची भाई बहन बनकर आप लोगों ने मेरे पिता के जाने के बाद मेरा सहारा बने, मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मुझे अपना कराया। और इसके लिए मैं धन्यवाद नहीं कहूँगा, परिवार के लोगों को धन्यवाद नहीं कहा जाता। पर हकीकत है पिछले 2-3 साल व्यक्तिगत तौर पर भी मेरे लिए बहुत कठिन रहे। मैंने, मेरी पार्टी ने, मेरे परिवार ने कई उतार चढ़ाव देखे। एक ऐसा समय, एक ऐसा दौर देखा जहाँ अपनों ने ही हम लोगों को धोखा देने का काम किया। पर जब अपनों ने अपनी आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से हटाया, तो उस वक्त आप सब सामने आए मेरे परिवार के सदस्य बनकर, और ना सिर्फ आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर रखा, बल्कि मेरा हाथ पकड़कर, जैसे मेरे पिता मेरा हाथ पकड़कर मुझे हर कदम यहाँ से आगे लेकर जाने थे, ऐसे ही आप लोगों ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे लेकर आने का आप लोगों ने काम किया। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित थे, उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि कैसे अपने समाज को, अपने प्रदेश को, अपने देश को विकास की राह पर तीव्र गति से आगे लेकर, जिस मंत्रालय का उनको कार्यभार मिला, हर मंत्रालय के माध्यम से उन्होंने ये प्रयास किया कि कैसे जन कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए। आज जब हम लोग वीर बाबा चौहरमल की प्रतिमा के अनावरण के लिए यहाँ पर आए, आज जब हम लोग उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने की कसम यहाँ पर खाते हैं, तो वही वीर बाबा चौहरमल के सिद्धांतों पर चलते हैं, उनके विचारों से सीखते हुए उन्होंने हर वो संभव प्रयास किया जहाँ पे समाज में एकता, भाईचारे के साथ साथ ये समाज कैसे मुख्य धारा के साथ जुड़े, कैसे हमारा क्षेत्र, हमारा प्रदेश मुख्य धारा के साथ जुड़े, उन्होंने वो हर संभव प्रयास किया। आज मुझे गर्व होता है भैया, जब मैं अपने युवा साथियों के हाथ में, अपने बुजुर्गों के हाथ में, महिलाओं के हाथ में जब ये मोबाइल फोन देखता हूँ, मुझे याद है कि मेरे नेता, मेरे पिता संचार मंत्री थे, उस वक्त नया मोबाइल फोन को लाने की चर्चा हो रही थी। हम बात कर रहे हैं 2000 की, 1999-98 की। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी बिना डरे, बिना किसी भी विचलित, बिना किसी परिस्थिति से विचलित हुए, वो निरंतरता अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते। आज जब वो नहीं है, उनके अधूरे कार्य, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। पर मैं जानता हूं कि अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। आज जब मैं इस राह पर निकला हूं, कई ऐसी शक्तियां हैं भैया जो चिराग पासवान को भी समाप्त करना चाहती हैं। पर कैसे समाप्त करेंगे चिराग पासवान? चिराग पासवान के खिलाफ भैया कोई आय से ज्यादा संपत्ति नहीं है, कोई कोर्ट कचहरी में हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं करता, तो कैसे समाप्त करें? तो बड़ी बड़ी शक्तियों ने षड्यंत्र रचा कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दिया जाए, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। उसके बाद उन्होंने षड्यंत्र रचा कि इसके पार्टी को तोड़ दिया जाए, चिराग पासवान टूट जाएगा, तब पर भी नहीं टूटा। उसके बाद इन्होंने मुझे, मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरी बूढ़ी नानी के साथ सोचा कि इसका सामान सड़क पर उठाकर फेंक दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा चिराग पासवान। क्योंकि जो लोग सोचते हैं
कि चिराग पासवान इन बातों से टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान। मैं टूटने वाला हूं, मैं झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है किसी को आजमा ले। मेरे नेता ने कभी समझौता नहीं किया, चिराग पासवान भी कभी समझौता नहीं करेगा। पर ये आग्रह आप लोगों से जरूर करूंगा, आग्रह जरूर करूंगा कि एक ईमानदार प्रयास कर अपने समाज को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का। एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूं इस क्षेत्र को, प्रदेश को। भाई हम लोग का जब जन्म हुआ, हम लोग एक ही प्रदेश के वासी थे, संपूर्ण बिहार की जब हम लोग बात करते हैं, और आज भी जितनी यादें मेरी बिहार के जिलों की है, उतनी ही मेरी बचपन की यादें झारखंड के जिलों की है। और मैं नहीं मानता कि ये सीमाएं कोई दिलों में दूरियां पैदा करती हैं। मैं कल भी आप लोगों का था, मैं आज भी आप लोगों का हूं, और उसी हक से आप लोगों से आज बस ये आग्रह करने आया कि मुझे हर कदम पर आप लोगों के साथ की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी, और अपने तमाम बुजुर्गों के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। मैं ईमानदार प्रयास कर रहा हूं कि कैसे विकास की राह पर तीव्र गति से हम लोग अपने समाज, अपने प्रदेश को आगे लेकर जाने का हम लोग काम करें, और उसके लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा शुरू किए गए कई ऐसे अधूरे कार्य हैं जिनको पूरा करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। पर मैं पुनः दोहराता हूं कि चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है तो आप सबके साथ की, आप सबके आशीर्वाद को मिलेगा। आशीर्वाद दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद है, चाची आशीर्वाद है ना, दोनों हाथ से। साथियों बस ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाता हूं कि आप लोग सिर्फ अपना साथ, अपना आशीर्वाद दें। ये विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग एक कदम चलेंगे, चिराग पासवान आप लोगों के साथ 100 कदम चलने को तैयार है। ये विश्वास उस वक्त मेरे नेता ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में भी मोबाइल फोन होगा। उन्होंने कहा था ये दिन बैंगन के भाव मोबाइल फोन बिकेगा, उस दिन की मैं कल्पना करता हूं। और आज उनकी ये सोच जमीन पर है, धरातल पर है। ये सोच मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी हो या विभिन्न और मंत्रालयों के माध्यम से, आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो हम सब के नेता रहे, जिनको मेरे नेता ने अपना नेता माना, बाबा साहेब के आदर्शों की चर्चा करते, उनको अपनाते विभिन्न राजनीतिक दल थकते नहीं। कोई भी राजनेता हो, राजनीतिक दल हो, हर कोई बाबा साहेब को अपना बनाकर दिखाना चाहते हैं। पर क्या हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि जिन्होंने भारत के संविधान को लिखा, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान को लिखने का काम किया, उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में 89 से पहले उनकी एक तस्वीर तक नहीं थी। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का पहला तैलचित्र भारत की संसद में लगवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, वो उस वक्त श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, वीपी सिंह जी की सरकार थी, और वो श्रम एवं कल्याण मंत्री थे। उस वक्त ना सिर्फ उनका तैलचित्र लगाने का काम किया, बल्कि आज जब हम लोग गर्व से बोलते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनको भारत रत्न दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। साथियों, ये कार्य आप लोगों के समझ रखने की मुझे जरूरत नहीं, मैं बता सकता इसीलिए कि ये हम लोगों को, अगली पीढ़ी को भी बताने की जरूरत है कि रामविलास पासवान सिर्फ एक नाम नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व थे। सिर्फ एक नाम नहीं, पूरी विचारधारा थी। और उन्होंने अपना पूरा जीवन 50 साल से ज्यादा, 5 दशक से ज्यादा सक्रिय राजनीति को उन्होंने समर्पित करने का उन्होंने काम किया। और उनका पुत्र होने के नाते, उनका अंश होने के नाते, उन्हीं के संस्कार है मुझ में और मुझे
इस बात का गर्व होता है कि मेरे नेता 5 दशक तक सक्रिय राजनीति में रहे, पर इन 50 सालों के राजनीतिक उनके जीवन कार्य में कोई 1 रुपया तो क्या 1 पैसे तक का आरोप हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी करेंगे।